हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। बहुत बढ़िया होंगे। इस बात के विश्वास के साथ आज फिर से एक बार एप्लीकेशन चालू करने जा रहा हूं दोस्तों। एप्लीकेशन राइटिंग कैसे की जाती है चालू करूं उससे पहले दोस्तों, जिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने अभी तक अपनी पैम्पलेट ऑफिस से कलेक्ट नहीं की है वो आकर अपनी ऑफिस से पैम्पलेट कलेक्ट करें, अपना कार्ड कलेक्ट करें और फीस भरनी हो तो फीस भर के वहाँ से रसीद प्राप्त करें दोस्तों। साथ ही साथ आपको मैंने कहा था इकोनॉमिक्स और बीए की आपको .com ले लेनी है, क्योंकि कल से आपका इकोनॉमिक्स और बीए के लेक्चर्स चालू होने वाले हैं। तो आप सभी को दोस्तों इको और बीए की .com अगर पुराने में मिल रही है तो पुराने में, और नहीं तो नवे में मिल रही है दोस्तों। आपको खरीदनी हो तो पानी की टंकी के जस्ट नीचे, सुखराम नगर पानी की टंकी के नीचे प्रमुख स्टेशनरी में वो वस्तु अवेलेबल है दोस्तों। आगे बढ़ो उससे पहले दोस्तों, कक्षा 12 में हमने जो कल बात की थी एप्लीकेशन राइटिंग, इसमें एक एप्लीकांट होता है जो व्यक्ति एप्लीकेशन लिखता है और एक सामने एम्प्लॉयर होता है। हमने कल देखा था एप्लीकेशन कितनी वस्तुओं से सम्मिलित है। इधर आता है एप्लीकांट्स एड्रेस विद करंट डेट, यहाँ पर कंपनी का नाम आता है टू द करके, सब्जेक्ट आता है रिस्पेक्टेड सर, फिर आपको जैसे मालूम पड़ा हो कि इस कंपनी में नौकरी कैसे आपको मालूम पड़ा निकली हुई है। फिर दोस्तों यहाँ बायोडेटा में कम से कम 10 वस्तुएं आपको लिखनी होती हैं। बायोडेटा के बाद दोस्तों हमने कल सीखा था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 10वीं से लेकर अभी तक की सब पढ़ाई लिखनी है आपको। एक्सपीरियंस लिखना है, रीज़न फॉर लिविंग द जॉब, एक्सपेक्टेड सैलरी, रेफरेंसेस, जान पहचान के कोई भी दो बड़े व्यक्ति, योर्स सिंसियरली, ENCL का मतलब होता है एनक्लोजर्स। आज दोस्तों हम इसको थोड़ा धीरे धीरे 2 से 3 पार्ट में सीखेंगे, काफ़ी धीरे जाएंगे जिससे आपको ये थोड़ा समझ पड़े दोस्तों। आज मैं पूरी एप्लीकेशन लिखने की ट्राई कर रहा हूँ। पूरी आज नहीं लिखूँगा, आज आधी, कल आधी लिखूँगा। यहाँ देखते हैं हमको परीक्षा में क्या पूछा हुआ है दोस्तों। ये मार्च 2020 में ये एप्लीकेशन पूछी गई थी। इस साल मार्च 2020 जो पेपर गया उसके अंदर देखते हैं दोस्तों क्या है, किस तरह से आई थी एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 61 होता है हमेशा बोर्ड में अथवा में होता है। ये समझ लीजिए क्या लिखा है, सन्नी पटेल, कोई सन्नी पटेल नाम का व्यक्ति है, फ्रॉम 60 नंबर, इलोरा पार्क में रहता है, बड़ौदा। कहाँ पर आया हुआ है इलोरा पार्क, बड़ौदा में जो है 60 नंबर इलोरा पार्क में रहने वाला व्यक्ति है सन्नी पटेल। वांट्स टू अप्लाई, वो अप्लाई करना चाहता है फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट बनना चाहता है कंपनी के अंदर। तो इसलिए वो एप्लीकेशन लिखता है टू द मैनेजर, सामने मैनेजर को संबोधन करना है। रिवेरा केमिकल्स के अंदर GIDC बड़ौदा में GIDC में कोई रिवेरा केमिकल्स है, उसके मैनेजर को हमको एप्लीकेशन लिखनी है। तो ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन, आप एक एप्लीकेशन लिख दिए ऑन हिज बिहाफ, उसकी ओर से, विथ रिज्यूम यानी बायोडेटा को ही रिज्यूम कहते हैं दोस्तों। तो अब ये कैसे लिखते हैं वो आपको बता रहा हूँ बेटा मैं। सबसे पहले हमने कल देखा था यहाँ पर दोस्तों हमको लिखना है अपना एप्लीकांट्स नेम विथ नेम एड्रेस विथ करंट डेट। तो सबसे पहले एप्लीकांट आप और मैं नहीं है, हम किसके बदले नाम लिख रहे हैं, सन्नी पटेल के। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सन्नी पटेल लिखने के बाद कॉमा लगाना ना भूलें, नाम के बाद कॉमा, उसका एड्रेस लिख रहे हैं, क्या है एड्रेस, घर नंबर 60, फिर कॉमा, फिर दोस्तों क्या लिखा है, इलोरा पार्क लिखा है, तो इलोरा पार्क, फिर से एक बार कॉमा, कहाँ पर आया हुआ है इलोरा पार्क, बड़ौदा में, तो बड़ौदा। दोस्तों ये उसका एड्रेस हो गया नाम के साथ। इसके जस्ट नीचे करंट डेट, आज दोस्तों तारीख है हमारी 5 अगस्त है, तो यहाँ पर डेट करके नहीं लिखना है, आपको लिखना है 5th AUG, पूरा नहीं आता है तो खाली AUG कॉमा लगाकर 2020। यहाँ दोस्तों जो करंट डेट है ये आपको बोर्ड में जिस दिन लिखेंगे वो बोर्ड की तारीख लिखनी है, जिस दिन एप्लीकेशन लिखते हो वही तारीख लिखी जाती है दोस्तों। याद रखिए सबसे पहले नाम लिखा, कॉमा लगाना भूले नहीं, घर नंबर कॉमा, सोसाइटी का नाम कॉमा, शहर के नाम क्या फुल स्टॉप, अगर पिन कोड दिया हो तो लिखना जरूरी है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। करंट डेट दोस्तों ये जो सब है बेटा एक सलंग लाइन में आना चाहिए।
सलंग लाइन में लाने के लिए आप चाहते तो ये पेज को यहाँ से ऐसा मोड़ भी सकते थे, मोड़ देते आप दोस्तों तो आपको मालूम पड़ जाता कि सलंग लाइन है। आप चाहें तो एक पेंसिल से लाइन खींच दें, पेंसिल से लाइन खींच के सभी अक्षर पहले लाइन में आड़े टेढ़े नहीं होने चाहिए। ये एड्रेस आप देखेंगे पैम्पलेट में एक सलंग लाइन में होना चाहिए। आड़ा टेढ़ा हुआ दोस्तों आपका मार्क्स यहाँ कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो मेरी कोरा पेज है इसलिए थोड़ा हो जाता है मुझसे। यहाँ जब अपने ने लिखा इसके जस्ट नेक्स्ट लिटी में अपने को लिखना है टू, कॉमा लगाना ना भूलें, द। टू द यानी किसको संबोधन करना है। तो दोस्तों सामान्यतः लिखा होता है संबोधन किसको करना है, मैनेजर को संबोधन करके लिखना है। अगर ना लिखा हो तो याद रखिए कंपनियां होती है उसमें सबसे बड़ा मैनेजर होता है या डायरेक्टर होता है। छोटी मोटी पोस्ट होती है दोस्तों मैनेजर देता है, लेकिन खुद बड़ी बड़ी पोस्ट जैसे खुद मैनेजर की पोस्ट मैनेजर नहीं देता है बेटा, वो पोस्ट हमको डायरेक्टर देता है। तो यहाँ पर पहले मैंने लिखा टू द, अब टू ध के आगे क्या, तो टू द यहाँ पर हमको किसको संबोधन करना है, मैनेजर को। लिखा है तो हमने लिख दिया टू द मैनेजर, कॉमा, बराबर। सामने वाली कंपनी का पूरा एड्रेस लिखने का क्या है दोस्तों, एड्रेस हमारे पास में रिवेरा केमिकल्स, कॉमा कॉमा लगाना ना भूलें, कॉमा फुल स्टॉप के भी मार्क हैं। रिवेरा केमिकल्स कहाँ आई हुई है, GIDC बड़ौदा, GIDC कॉमा कहाँ पर आया हुआ है, बड़ौदा, तो बड़ौदा के बाद फुल स्टॉप। दोस्तों तो इस तरफ अपना 4 से 5 लाइन में अपना एड्रेस विथ करंट डेट, या सामने वाली कंपनी का एड्रेस विथ अपने को लिखना है बेटा, पिन कोड दिया तो पिन कोड। इतना होने के बाद आप चाहें तो एक लाइन छोड़ सकते हैं, यहाँ लिख देंगे हम सब्जेक्ट। हमने कल देखा था इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है एन एप्लीकेशन, एक ये एप्लीकेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ, ये एप्लीकेशन किसकी पोस्ट के लिए है, तो हमको पढ़ने का कौन सी पोस्ट मांगी है बेटा, ऑफ एन अकाउंटेंट की पोस्ट मांगी है, तो ऑफ एन अकाउंटेंट। एक लाइन में ना आए कोई बात नहीं बेटा, नीचे भी ला सकते हैं, आप चाहें तो इसको हेडिंग बना सकते हैं, एन एप्लीकेशन, जिससे सामने वाले को मालूम पड़ जाए कि ये क्या है, एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए एक जगह निकली हुई है दोस्तों। उसके बाद फिर से एक लाइन चाहें छोड़ सकते हैं, छोड़कर लिख देना है यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर। दोस्तों कभी डियर सर नहीं लिखना, रिस्पेक्टेड सर ही लिखना है, रिस्पेक्टेड सर। अब ये जो पहला पैराग्राफ आता है दोस्तों वो आपको याद करना पड़ेगा, वो इसलिए याद करना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना आप दोस्तों ये कैसे बताओगे, तुमको मालूम पड़ा कंपनी के जॉब है, ये रिवेरा केमिकल्स में नौकरी निकली है, वो तुम्हें कैसे मालूम पड़ा, वो इस पैराग्राफ में लिखना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ आपको याद रखना होगा, हैविंग रेड योर एडवर्टाइजमेंट इन, हैविंग रेड योर एडवर्टाइजमेंट इन, यानी पढ़ते ही तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट इन, कहाँ पर पढ़ी तुमने एडवर्टाइज, तो न्यूज़पेपर में आती है, तो न्यूज़पेपर का नाम लिखने का, न्यूज़पेपर का जो नाम है दोस्तों वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखने का। यानी यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखता हूँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया। yesterday for the post of an accountant I wish to apply for the same post। ये दोस्तों लाइन ऐसी है जो आपको याद करनी पड़ेगी, हर किसी में आएगी। क्या मतलब समझ लीजिए, हैविंग रेड, हैविंग यानी दोस्तों पढ़ते ही, हैविंग रेड पढ़ते ही, और एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। एडवर्टाइजमेंट पढ़ते ही आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया में यस्टरडे कल के दिन, फॉर द पोस्ट ऑफ, जो खाली जगह पोस्ट के लिए थी। अब ये कौन सी पोस्ट के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट पड़ी, आपने अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए पढ़ी, तो यहाँ अकाउंटेंट लिखना है। टीचर की पोस्ट हो तो टीचर लिखना है, क्लर्क की पोस्ट हो तो क्लर्क लिखना है, जो ऊपर आपने पोस्ट बताई है वही पोस्ट के लिए यहाँ लिखना है।
आई विश टू अप्लाई, मेरी भी इच्छा है अप्लाई करूं फॉर द सेम पोस्ट, उसी पोस्ट के लिए मेरी भी अप्लाई करने की इच्छा है। आगे लिखना है दोस्तों, माय पर्सनल बायोडेटा एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर गिवन हियर। यानी दोस्तों, मेरी व्यक्तिगत जानकारी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और मेरी व्यक्तिगत जानकारी और मेरी शैक्षणिक लायकात आर गिवन ईयर, यहाँ सब कुछ मैंने दिया है। इतने में दोस्तों आपका एक पेज भर जाएगा। अब नए पेज पर आपको ये जो चालू करना है वो समझना है, ये इतना सा आपको याद करना है। कोई याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, तो आपके यहाँ पैम्पलेट है, ये याद करके ही आगे सीखे तो बहुत बढ़िया है। फिर भी आप चाहें तो यहाँ पर इसको सीख सकते हैं। और समझाने जा रहा हूँ दोस्तों, इसके जस्ट नीचे अगर जगह हो तो नीचे, और ना हो तो यहाँ आगे दोस्तों आपको नया टॉपिक लिखना है जिसका नाम है बायोडाटा। बायोडाटा मतलब होता है आपके दोस्तों व्यक्तिगत जानकारी, ठीक है। व्यक्ति कैपिटल लेटर में लिखना है बायोडेटा। बायोडेटा में नंबर नहीं डालना है, या सबसे पहले अपने को लिखना है नाम। नाम यानी आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आपको किसका नाम लिखना है, आप किसके बदले में लिख रहे हैं। तो आप लिख रहे हैं सन्नी पटेल की ओर से आप लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ अपना नाम क्या बताना है बेटा, सन्नी पटेल। सबसे पहले आपका नाम आ गया। नाम के बाद आपको लिखना है परमानेंट एड्रेस। पूरा नहीं लिखना हो तो PER फुल स्टॉप ADD बस लिखना है, तो परमानेंट एड्रेस लिख देने का। परमानेंट एड्रेस में फिर से आपको नहीं लिखना हो तो लिख देने का एज गिवन, जो दिया है वही है मेरा परमानेंट एड्रेस। फिर आपको लिखनी हो तो DOB, इसको पूरा लिखना हो तो डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ एक बहुत बड़ी वस्तु है। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी कभी नहीं लिखनी है। कई पागल होते हैं, बोलते हैं सर मैं मेरी लिखूं, नहीं बेटा, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, मान लो तो आपका जन्म हुआ है 2002 में या 3 में हुआ होगा, तो आप 17 साल के हुए। 17 साल का आदमी अकाउंटेंट थोड़ी बन सकता है। तो आपको किसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, सन्नी पटेल की। आप बोलेंगे सर सन्नी पटेल की हमको क्या मालूम, तो बेटा मैं बता देता हूँ आपको। सन्नी पटेल की डेट ऑफ बर्थ 29 दिसंबर, आगे लिख देना 1998, यानी 1998 का व्यक्ति अगर जन्मा होगा तो आज वो 22 साल का हो गया। बराबर 1998 नहीं लिखना, 1996 लिख दो तो 24 साल का हो गया। तो कोई भी पढ़ाई होगी वो पूरी कर लेगा, ठीक है। आप अपने डेट ऑफ, यहाँ डेट ऑफ बर्थ ये सब महीना बदल सकते, पर ईयर आप 1996 लिखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। बराबर, जो पैम्पलेट में लिखे हो वो आप याद कर लेना है आपको बेटा। नेम हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। फिर आपको लिखना है अपना जेंडर। जेंडर यानी ज्ञाति, आपकी लिंग क्या है, पुरुष है कि स्त्री है। हम पुरुष है कि स्त्री है वो नहीं लिखना है बेटा, आपको आप किसके बदले लिख रहे हैं, सन्नी पटेल के बदले लिख रहे हैं। सन्नी पटेल क्या होगा, एक मेल होगा, पुरुष है। अगर कोई लड़की का नाम हो तो फीमेल। हमको ये नहीं लिखना है कि कौन है हम, दोनों को अदर्स मत लिख देना कि भाई अन्य तीसरी जाति जो आजकल चली वो नहीं लिखनी है हमको दोस्तों। खाली जेंडर में मेल या फीमेल लिखना है, वो भी हमने क्या है वो नहीं देखना है, एप्लीकांट क्या है वो देखना है। उसके बाद आपको लिखना चाहिए बेटा रिलीजियन, धर्म। आपका धर्म क्या है ये नहीं देखना है, आप हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी हैं, जो एप्लीकांट क्या है उसका धर्म लिखना है। एप्लीकांट पटेल है मतलब क्या होगा बेटा, हिंदू होगा ये, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको लिखना है मदर टंग या लैंग्वेज इज नोन। कौन कौन सी भाषा आपको आती है, तो दोस्तों सबको एक तो कौन सी आती है, हिंदी आती है, गुजराती भी आती है, इंग्लिश आती नहीं, लेकिन लिख देने का नहीं तो वो भगा देगा, बोले हाल इंग्लिश नहीं आती भाग। तो हिंदी इंग्लिश गुजराती तीनों लिख देने की। उसके बाद दोस्तों लिखने का मदर टंग। मातृभाषा कौन सी है आपके दोस्तों,
मातृभाषा आपको लिखनी है। मातृभाषा आपकी होगी यहाँ पर इंडियन और भारतीय हो तो आपकी मातृभाषा हिंदी होगी, लेकिन हिंदी नहीं, यहाँ व्यक्ति कौन है, पटेल है। पटेल है तो उसकी मातृभाषा गुजराती होगी। अगर कोई बच्चा हिंदी लिख देगा तो भी चलेगा, लेकिन गुजराती लिखे तो ज़्यादा अच्छा। उसके बाद अपने को लिखना है बेटा मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक जानकारी। वैवाहिक जानकारी में 24 साल के ढांडे हो गए हो, तुम 96 का जन्म है, अब 24 साल में तुमको सोच लेने का तुम शादी हुई होगी कि नहीं होगी। नल्ले ही रहने वाले हो, इसलिए अनमैरिड ही लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम नहीं शादी करने वाले, होने ही वाले नहीं है, कोई आएगा ही नहीं लेने, तो फिर क्या करोगे। चलो मध्य मैरिटल स्टेटस में दोस्तों अनमैरिड या मैरिड आपकी जो पसंद हो लिख देना है दोस्तों। आपको मैरिटल स्टेटस के बाद लिख देना है दोस्तों नेशनैलिटी। नेशनैलिटी यानी आपकी राष्ट्रीयता कहाँ की है, जहाँ तक तो सब हिंदू यानी इंडियन ही होंगे। कोई अगर अमेरिका का हो तो NRI लिख सकता है वो व्यक्ति, हम तो सब इंडियन ही कहलाएंगे, हिंदू मुस्लिम कोई भी हैं, सब एक ही है बड़ा इंडियन। इसके बाद छिल्ली वस्तु लिखनी है हॉबी। आपके क्या शौक़ है दोस्तों, तो हॉबी में अपना एक ही शौक़ है रीडिंग का, भले लिखने का सचमुच में तो प्लेइंग ऑन मोबाइल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए रीडिंग लिख देने का। तो दोस्तों ये 10 वस्तुएं आपने गिनी, 3, 3, 6, 3, 9 और 1 के 10 वस्तुएं कम से कम बायोडाटा में लिखनी है। और दोस्तों ये जो हाँसी आप देख रहे हो, टिप्पी पढ़ रहा हूँ, ये हो सके तो एक सलंग लाइन में दिखनी चाहिए। मेरी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो गई, लेकिन आपकी ये सलंग दिखेगी तो बहुत प्यारी लगेगी दोस्तों। तो ये टिप्पियों का ध्यान रखना है। कम से कम ये 2 वस्तु शुरुआत हमेशा नाम से होनी चाहिए, पहले नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये क्रम में आना चाहिए, और हॉबी हमेशा लास्ट में आनी चाहिए। बीच में कहीं आगे पीछे हो जाएगा, नेशनैलिटी आ गई, कहीं ना रिलीजन पीछे आ गया तो चलेगा, उसके लिए कोई बाइंदरी नहीं है, लेकिन ये 3 वस्तुएं पहले आनी चाहिए और हॉबी हमेशा लास्ट में आनी चाहिए दोस्तों। और भी अगर आप चाहो इसमें तो और भी बढ़ा सकते हो, क्या हाइट नाम का एक ऑप्शन बढ़ा सकते हैं बीच में। आपकी हाइट कितनी है, 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 10 इंच। फिर आप वेट लिख सकते हो 70 किलो, 40 किलो, 90 किलो, 150 किलो, जितने किलो के हो तुम। फिर पर्सनालिटी भी लिख सकते हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। लड़का है तो डायनामिक लिखेगा, एकदम आकर्षक, देखे तो गिरी जावे कोई भी, और लड़की है तो ब्यूटीफुल लिखेगी, चाहे कैसी भी है, लेकिन लिखना तो ब्यूटीफुल ही पड़ेगा ना। फिर आप इसमें स्किन कलर भी लिख सकते हो, स्किन कलर में लिख देने का ब्लैक डम्बर जैसा, बराबर। वो चाहो दोस्तों फेयर लिखने का, ऐसे स्किन कलर में कभी कभी क्या है बेटा वो जोड़ना पड़ता है। जब मान लो रिसेप्शनिस्ट की जॉब होती है ना बेटा, तो वहाँ पर हाइट, वेट, पर्सनालिटी और स्किन कलर लिखना चाहिए, बराबर। लेकिन यहाँ नहीं लिखोगे चलेगा, लिखना है तो आप वो 4 भी बढ़ा सकते हो, तो 14 हो जाएंगे दोस्तों। आज मैं इतना ही रख रहा हूँ, आप आराम से शांति से इसको 2 बार 3 बार समझिए, और बाद में बेटा अभी हम कल ये एप्लीकेशन पूरी करेंगे। एकदम धीरे धीरे जाइए, कोई जल्दी नहीं है, समझिए इसे बार बार। 6 नंबर आपके फिक्स अगर आपको लेने हैं तो ये एक एप्लीकेशन है जो आपको याद कर लेनी है। एक एप्लीकेशन याद करोगे, आपको अगली 5 एप्लीकेशन लिखना मैं सिखा दूँगा दोस्तों। इसलिए आइए अपनी पैम्पलेट कलेक्ट कीजिए और फीस भरनी बाकी है तो प्लीज़ 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 फिर से एक रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज़ फीस भर दो 10 तारीख के पहले, अन्यथा मैं फिर गुस्सा हो जाऊंगा बेटा, फिर सचमुच में सब ग्रुप बंद ही कर दूंगा। हाँ, थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए।